नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह जहां की लहरें आसमान छूती है, हवाएं तूफान की तरह चीखती है और ठंड इतनी की इंसान का खून जम जाए। आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिक ओशन की, दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्र। यहाँ बर्फ के पहाड़ जैसे टुकड़े किसी भी जहाज को पल भर में चूर चूर कर सकते हैं, लेकिन आज से 111 साल पहले यानी 1914 में 28 बहादुर लोग इस खौफनाक समुद्र में फंस गए। उनके पास न आज जैसी टेक्नोलॉजी थी, न कोई सुपर स्ट्रॉन्ग जहाज, फिर भी उन्होंने बर्फ, तूफान, भूख, उनकी जिंदगी पूरी हताश थी, फिर भी आसमान के नीचे उन्होंने 2 साल गुजारे, जिंदगी की जंग लड़ी। ये कहानी है दुनिया की सबसे शानदार सर्वाइवल स्टोरी, द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम। इस कहानी का हीरो है सर अर्नेस्ट शेल्टन। इस कहानी में हिम्मत और लीडरशिप की एक ऐसी मिसाल है जो आज की दुनिया को प्रेरित करती है। सर अर्नेस्ट शेल्टन कोई आम इंसान नहीं, वो एक एक्सप्लोरर था जिसके दिल में सिर्फ एक ही जुनून था, कुछ ऐसा करना जो पहले किसी ने नहीं किया हो। उनका सपना था अंटार्कटिका ओशन, दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सुनसान महाद्वीप को पैदल पार करना। 1901 से लेकर 1907 तक वो 2 बार अंटार्कटिका पहुंचने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन हर बार नाकाम रहे। मगर सन 1914 में उसका इरादा कुछ और था। वो न सिर्फ अंटार्कटिका पहुंचना चाहते थे, बल्कि उसे पूरा पार करके इतिहास रचना चाहते थे। और इस मिशन को वो नाम देते हैं इंपीरियल ट्रांस अंटार्कटिक एक्सपेडिशन। लेकिन ये मिशन इतना खतरनाक था कि इस मिशन में कोई भी शामिल होने को तैयार नहीं था। शेल्टन को ऐसे लोग चाहिए थे जो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो। इसलिए उन्होंने लंदन के द टाइम्स अखबार में एक अनोखा विज्ञापन छपाया। उसमें लिखा हुआ था, खतरनाक सफर के लिए लोग चाहिए, पैसे कम है, वहाँ की ठंड जानलेवा है, महीनों तक अंधेरा और हर पल खतरा, और वापसी की कोई गारंटी नहीं है। ये कोई टूर पैकेज नहीं था दोस्तों, ये था मौत से आंखें मिलाने का बुलावा। और फिर भी यहाँ जाने के लिए 27 लोग तैयार हो जाते हैं, फोटोग्राफर, नाविक, वैज्ञानिक और मजबूत दिल वाले। शेल्टन ने पूरे 4 साल तक इस मिशन की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो तैयार हुए, दुनिया में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। सबने सोचा शायद ये मिशन अब रद्द हो जाएगा, मगर ब्रिटेन सरकार ने इस मिशन को हरी झंडी दे दी। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक ऐसा जहाज जो बर्फीले समुद्र को चीर सके। और फिर शेल्टन को मिलता है एंडोरेंस, एक खास जहाज जो नॉर्वे में बना था। इस जहाज को मोटी अमेरिकन ओक की लकड़ी से बनाया गया था ताकि ये जहाज बर्फ का भारी दबाव झेल सके। ये जहाज हाइब्रिड था, इसमें पाल भी थे और भाप का इंजन भी। इस जहाज का नाम एंडोरेंस इसलिए रखा गया क्योंकि ये शेल्टन की हिम्मत और सहन शक्ति का प्रतीक था। 8 अगस्त 1914 को एंडोरेंस इंग्लैंड के पोर्ट समाउथ से अपने सफर की शुरुआत की। जहाज में पूरे 28 लोग थे और 50 अस्की कुत्ते जो बर्फ में स्लेज खींचने के लिए रखे गए थे। 4 महीने तक वो अटलांटिक महासागर में सफर करते रहे, पहले अर्जेंटीना, फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां से आखिरी तैयारी के बाद 5 दिसंबर 1914 को एंडोरेंस ने अंटार्कटिका के बैटल समुद्र की ओर रुख किया। यहाँ तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। वो अंटार्कटिका के तट से बस 1 दिन की दूरी पर थे, लेकिन तभी 28 जनवरी 1915 को उनकी किस्मत ने पलटी मारी। बेडल सी की बर्फ इतनी मोटी हो गई कि उनका जहाज एंडोरेंस उसमें फंस गया। 18 फीट मोटी बर्फ की दीवारों ने जहाज को पूरी तरह जकड़ लिया। जहाज के क्रू ने दिन रात मेहनत की, बर्फ काटी, जहाज को खींचने की कोशिश की, लेकिन 300 टन का जहाज सिर्फ 300 मीटर ही आगे बढ़ पाया। आखिरकार 14 फरवरी 1915 को शेल्टन फैसला करता है, अब हम सबको बर्फ के बहाव के साथ ही चलना होगा। उनका जहाज एंडोरेंस अब एक तैरता हुआ घर बन गया। पूरे क्रू ने हौसला बरकरार रखा। वो दिन में फुटबॉल खेलते, गप्पे मारते, एक दूसरे के बाल काटते और कुत्तों के साथ वक्त बिताते। उन सबके बीच अब एक परिवार जैसा रिश्ता बन गया। लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने लगी, लेकिन उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं थी। बर्फ की विशाल चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ने लगी और इस दबाव ने उनके जहाज एंडोरेंस को पूरी तरह जकड़ना शुरू कर दिया। 14 जुलाई 2015 की रात अचानक एक जोरदार धमाका होता, उनका जहाज एंडोरेंस
एक तरफ झुक गया। जब जहाज झुका तो उन्हें ऐसा लगा कि किसी विशाल जानवर ने जहाज को नीचे से टक्कर मारी और सुबह पता चलता है उस जहाज को देखकर ऐसा लग रहा था किसी विशाल जानवर ने जहाज को नीचे से टक्कर मारी और उन्हें सुबह पता चलता है बर्फ ने जहाज के रडार को तोड़ दिया। अब उनका जहाज एंडोरेंस पूरी तरह बेकार हो चुका था। अब जहाज का पूरा क्रू किसी भी इंसानी बस्ती से 2000 किलोमीटर दूर था। ना कोई रेडियो, ना कोई मदद। अब उन सबको सिर्फ शेल्टन के लीडरशिप पर भरोसा था। 18 अक्टूबर 1915 बर्फ का दबाव इतना बढ़ गया, एंडोरेंस यानी उनका जहाज 30 डिग्री झुक गया। जहाज में दरारें पड़ने लगी, पानी अंदर घुसने लगा। क्रू ने पूरी रात पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। 27 अक्टूबर को शेल्टन ने वो आदेश दिया जो कोई नहीं देना चाहता था, जहाज छोड़ो। जरूरी सामान 3 लाइफ बोट्स, थोड़ा सा खाना और बिस्तर बर्फ से उतारे गए। अब पूरा क्रू खुले आसमान के नीचे तैरती हुई बर्फ की चट्टानों पर था और फिर उनके सामने उनका घर एंडोरेंस बर्फ के दबाव से चूर चूर होकर समुद्र में डूब गया। अब पूरे क्रू के सामने एक सवाल था, आगे क्या? शेल्टन ने फैसला किया कि वो 5500 किलोमीटर दूर पोलेट आइलैंड की ओर पैदल जाएंगे, जहां पर शायद कुछ सप्लाई मिल सके। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कि चट्टानें कभी टूटती, कभी तैरती और कभी पानी की वजह से गायब हो जाती। धीरे धीरे सबका खाना खत्म होने लगा। वो लोग जिंदा रहने के लिए पेंगुइन और सील्स का शिकार करने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने वफादार कुत्तों को भी मारना पड़ा। फरवरी 1916 तक वो 13 महीने की इस जंग में तैरती बर्फ की चट्टान जिन पर सारा क्रू सवार था, और वो बर्फ की चट्टान उन्हें पोलेट आइलैंड की बजाय एलिफेंट आइलैंड पर ले गई। अप्रैल 1916 में 16 महीने में पहली बार उन्होंने जमीन को छुआ, लेकिन ये आइलैंड पूरी तरह बंजर था। ना कोई पेड़, ना कोई खाना, ना कोई रहने का स्थान। खाना खत्म हो रहा। वहाँ पर ठंड इतनी थी कि क्रू मेंबर्स को फ्रोस्ट बाइट होने लगा। अब उनकी सिर्फ एक उम्मीद थी, 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, जहाँ पर एक व्हेलिंग स्टेशन था, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। शेल्टन अब फैसला करता है कि वो और 5 साथी एक छोटी लाइफ बोट में इस खतरनाक सफर को अंजाम देंगे। 24 अप्रैल 1916 को शेल्टन और उसके 5 साथी लाइफ बोट में साउथ जॉर्जिया की ओर कदम रखते हैं। ये दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता था। 90 फीट की ऊंची लहरें, -20 डिग्री की ठंड और ना जीपीएस ना कंपास, सिर्फ तारों और सूरज की रोशनी का सहारा। हर दिन वो जी जान से लड़ते, लेकिन 80 किलोमीटर की ज्यादा दूरी भी कवर नहीं कर सके। यानी 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया पहुंचे, लेकिन गलत साइड पर पहुंचने पर उनके सामने था 4000 फीट ऊंचा बर्फीला पहाड़। इनकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन शेल्टन ने हिम्मत नहीं हारी। 36 घंटे की जानलेवा चढ़ाई के बाद अब वो व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे। वहां पर लोग उन्हें देखकर तंग रह गए। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पूरी तरह सूखा हुआ था। कोई नहीं मान सका कि ये वही शेल्टन है जो 1.5 साल पहले निकला था। 10 मई 1916 को शेल्टन और उसके 5 साथी आखिरकार साउथ जॉर्जिया के व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचे। लेकिन सोचिए दोस्तों, 1.5 साल तक बर्फ, तूफान और भूख से जूझने के बाद उनकी हालत कैसी होगी। उनकी दाढ़ी लंबी हो चुकी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर इतना कमजोर था कि वहां के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। स्टेशन के मैनेजर को यकीन नहीं हुआ ये वही शेल्टन है जो 1914 में एंडोरेंस लेकर निकले थे। लोग तंग रह गए, आखिर कोई इतने खतरनाक सफर से जिंदा कैसे लौट सकता है। लेकिन ये पल शेल्टन के लिए जीत का नहीं था। उनका दिल अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर, जहां उनके 22 साथी जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहे थे। सोचिए वो लोग बंजर आइलैंड पर बिना खाए, बिना किसी आश्रय और बिना किसी उम्मीद के शेल्टन का इंतजार कर रहे थे। शेल्टन जानते थे अगर वो जल्दी नहीं पहुंचे तो उनके साथी ठंड और भूख से मर जाएंगे। शेल्टन साउथ जॉर्जिया में सिर्फ 3 दिन रुकने के बाद शेल्टन ने फिर समुद्र में उतरने का फैसला किया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अंटार्कटिक समुद्र बर्फ से भरा हुआ था। कोई भी जहाज आसानी से एलिफेंट आइलैंड तक नहीं पहुंच सकता था। शेल्टन ने एक छोटा सा जहाज लिया और अपने सभी साथियों को बचाने के लिए निकल पड़े, लेकिन बर्फ की दीवारों ने उनका रास्ता रोक दिया। पहली कोशिश नाकाम रही, फिर भी शेल्टन हार नहीं मानता। उसने दूसरी कोशिश की, दूसरी कोशिश भी उनकी नाकाम रही।
फिर शेल्टन तीसरी कोशिश करता है। तीसरी कोशिश में भी बर्फ ने उनका रास्ता बंद कर दिया। वो बार बार एलिफेंट आइलैंड के करीब पहुंचते, लेकिन बर्फ उन्हें रोक लेती। शेल्टन का दिल टूट रहा था। वो सोचते थे क्या उनके साथी अभी भी जिंदा है, क्या वो उन तक पहुंच पाएंगे। लेकिन शेल्टन वो इंसान थे जो कभी हार नहीं मानते। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को चौथी कोशिश में कामयाबी मिली। शेल्टन एक चिली के जहाज एल्को के साथ एलिफेंट आइलैंड की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो करीब पहुंचे, उनके साथियों को धुआं दिखा। ये उनके क्रू का सिग्नल था। शेल्टन का दिल इस वक्त जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उनके साथी जिंदा है? क्या वो इतने महीनों तक ठंड और भूख को झेल पाए? वो जहाज को और करीब ले गए और फिर एक चमत्कार हुआ। उन्होंने अपने सारे 22 साथियों को जिंदा और सही सलामत पाया। उन्होंने अपने 22 साथियों को जिंदा और सही सलामत पाया। सोचिए दोस्तों, 16 महीने बंजर आइलैंड पर बिना खाए, बिना आश्रय और बिना किसी उम्मीद के, फिर भी वो सारे लोग जिंदा थे। ये सब शेल्टन की लीडरशिप का कमाल है। उन्होंने अपने क्रू को हर पल हौसला दिया और क्रू ने भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनका पूरा क्रू एक दूसरे से गले मिलता है और हंसते हैं और आंसुओं के साथ अपने जीत का जश्न मनाते हैं। शेल्टन ने अपने हर साथी को सही सलामत वापस लाने का वादा किया था। उन्होंने वादा पूरा किया। ये फल सिर्फ उनकी जीत का नहीं था, बल्कि इंसानी हिम्मत, एकजुटता और भरोसे की जीत थी। दोस्तों, एंडोरेंस की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 27 अक्टूबर 1915 को जहां उनका जहाज एंडोरेंस बर्फ के दबाव के कारण टूटकर समंदर में डूब गया, तो उस वक्त सबने सोचा था ये जहाज हमने हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन 107 साल बाद यानी 2022 में एक चमत्कार हुआ। वैज्ञानिकों की एक टीम अंटार्कटिका ओशन के तल में 3000 मीटर गहराई में एंडोरेंस से जहाज को ढूंढ निकाला। आश्चर्य की बात है कि एंडोरेंस आज भी बिल्कुल सही हालत में। उसकी लकड़ी, उसका डेक, यहाँ तक कि उसका नाम एंडोरेंस साफ साफ पढ़ा जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो जहाज आज भी उस हिम्मत और हौसले की कहानी सुन रहा हो जो शेल्टन और उनके क्रू ने दिखाया था। ये खोज न सिर्फ एक जहाज की खोज थी, बल्कि उस दौर की हिम्मत और जुनून की गवाही थी। लोग इस कहानी से सीखते हैं, सबसे मुश्किल हालात में अगर आप हिम्मत और एकजुटता दिखाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। शेल्टन ने भले ही अपना मिशन अंटार्कटिका को पैदल पार करने का पूरा नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो उससे